नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और करंट अफेयर क्लास में आपका मैं तहे स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपके अपने जेपी यूपी पीसीएस चैनल पे और आज की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 9 जनवरी 2026 का समय है और आज की सुर्खियां हमारे पास हैं कि विश्व में चावल उत्पादक में शीर्ष देश भारत है ना। तो शीर्ष कौन सा देश है? तो भारत है। ये शीर्ष है, लिखा है क्या है, शीर्ष है। और अगला है कि मुंबई में आयोजित यूनाइटेड इन ट्राइफेम के दूसरे संस्करण में विश्व चैंपियन क्रिकेटर कप्तान शामिल हुए। बहुत सारे जो क्रिकेटर कप्तान है वो क्या है, आप कहेंगे बहुत सारे का मतलब है कि तीनों क्रिकेट में, जैसे क्या कह सकते हैं कि महिला पुरुष और जो है कि जो दिव्यांग वाले जो हैं ये सारे लोग। चलिए, गुयाना सील्ड पर अमेरिका की नजर क्यों? अगली सुर्खियां है, ब्रिक्स 2026 का आयोजन भारत में होगा। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ एवं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में नए 5 अस्थायी सदस्य जुड़े। अब इसी के साथ पहला प्रश्न आपके सामने मैं स्क्रीन पे पेश कर रहा हूं। वो पहला प्रश्न कौन है? तो देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। और आते हैं हम लोग शुरू करते हैं अपने इस करेंट अफेयर पर, ठीक ना। तो लिखा है कि 2025-26 में विश्व में चावल उत्पादक शीर्ष देश कौन बना है? तो चावल उत्पादक देश की बात करेंगे तो शीर्ष, इसका एक मतलब है कि प्रथम स्थान पर, इसका मतलब है कि प्रथम स्थान पर कौन है और द्वितीय स्थान पर कौन है? तो सही आंसर आप देखेंगे कि द्वितीय स्थान पे अब चीन हो गया है। कौन सा देश हो गया है? चीन। तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो कह सकते हैं कि भारत है। क्या है दोस्त? भारत प्रथम स्थान पे आ गया है। अच्छा, भारत प्रथम स्थान पे आया है तो क्यों आया है? भारत प्रथम स्थान पे आया है तो क्यों आया है? इसके पीछे एक कारण यह है कि आप देखते हैं कि भारत के पास, किसके पास है? भारत के पास चावल का उत्पादन कितना है? तो 150.18 मिलियन, कितना मिलियन टन। क्या नाम है? चावल उत्पादन हुआ। उत्पादन हुआ कब हुआ? 2024 और 25 में हुआ। तो इसलिए प्रथम स्थान पे आया। तो बातें बनती है कि तब चीन कितने स्थान पे जानते? 145.28 मिलियन टन चावल उत्पादन हुआ। कितना उत्पादन हुआ? चावल उत्पादन हुआ। ये कब की बात है? 2024 और 25 का दौर में है। तो इसलिए भारत कितने स्थान पे आ गया? प्रथम स्थान पे आ गया। भारत प्रथम स्थान पे आ गया, राइट ना। अगर एक बात और यहीं पे लगे हाथे भी देख लिया जाए अगर, कि भारत में चावल उत्पादक राज्य क्या है? चावल उत्पादक राज्य प्रथम स्थान पे कौन आएगा? तो कहेंगे कि पश्चिमी बंगाल। क्या नाम है? पश्चिमी बंगाल। अगर सेकेंड नंबर पे आएगा तो आपका अपना यूपी। अगर थर्ड की बातें करें अगर, तो ये देखेंगे कि पंजाब आएगा। कौन सा आएगा? पंजाब आएगा। चीजें स्पष्ट हो रही होगी आपको, चीजें स्पष्ट होती जा रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिए अब। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में आयोजित यूनाइटेड इन ट्रायम्फ कार्यक्रम के में क्रिकेट के तीनों क्षेत्र बात करेंगे। देखिए, तो ये क्या है? यूनाइटेड है ना, इन ट्रायम्फ कार्यक्रम। ये क्या है? आपका है कार्यक्रम है ना। इसे कहाँ कब शुरू किया गया? तो देखेंगे कि ये मुंबई में हुआ। क्या हुआ? मुंबई में हुआ। कब है? तो आप देखेंगे कि 5 जनवरी सन 2026 को ये आयोजित हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों, क्या नाम है?
तीनों क्रिकेट टीमों के कप्तान, क्या नाम है, कप्तान आए। तो कौन कौन टीमों के कप्तान की बात यदि करेंगे हम लोग, तो आप देखेंगे कि एक आपको दिखाई दे रही है नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तीसरे की बात अगर करें तो पुरुष क्रिकेट टीम। ये सभी लोग क्या है भाई, क्या है, मुंबई में आकर के जुड़े। साथ में इन सभी के साथ रहने वाली कौन है, तो आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की पत्नी है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता, क्या नाम है, नीता अंबानी भी शामिल थी। क्या थी, शामिल, नीता अंबानी भी शामिल थी। साथ में बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और कह सकते हैं कि आपका आमिर खान, अक्षय कुमार, ये सभी लोग क्या है का जुमाड़ा वहीं पे था। ते रही आपके, ठीक है ना। चलिए, तो सही स्थान क्या है, महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। क्लियर हो गया, ये सही आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम बताइए। उनका नाम, नेत्रहीन कप्तान क्या नाम है, तो ये रहा आपका दीपिका टसी। क्या नाम है, दीपिका टसी जी हैं। और ये नेत्रहीन क्रिकेट है ना, तो नेत्रहीन भी को क्रिकेट का है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि जीनोम एडिटिंग तकनीकी से चावल विकसित करने वाला विश्व का प्रथम देश। तो देखिए, ये क्या है, जीनोम एडिटिंग तकनीकी से चावल उत्पादन करने वाला देश का नाम है आपका भारत है। पहले नंबर पे आ गया है भारत पे। अच्छा, एक चीज लिखा जाएगा कि भारत में जीनोम एडिटिंग तकनीकी से चावल उत्पादन करने वाले राज्य। तो कौन राज्य इसमें लिखेंगे, पहला राज्य का नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, करने वाले राज्य। तो राज्य का है एक जगह का नाम हैदराबाद का नाम सुने होंगे, हैदराबाद। और हैदराबाद में DR है ना, DR यार चावल 100 का उत्पादन किया है। इसका नाम है, हालांकि इसका नाम हिंदी में कमला है। क्या नाम है, कमला है। तो कमला नाम का चावल जो है कि ये जीनोम एडिटिंग के द्वारा से बनाया गया है। कहाँ पे, हैदराबाद में। एक बात और आपको मैं बोलूंगा कि एक दूसरे नाम पे है पूसा चावल। क्या नाम है, पूसा चावल। ये कहाँ का है भैया, चावल, पूसा चावल। तो जो पूसा चावल है, ठीक है ना, एक पूसा चावल है। और आप देखेंगे एक संबा मंसूरी है, चौथा के तीसरा नंबर है सांबा मंसूरी। क्या नाम है, सांबा मंसूरी चावल, ठीक है ना। ये भी क्या है कि दक्षिण भारत में खूब पैदा होता है। सांबा मंसूरी चावल कहाँ पैदा होता है, दक्षिण भारत में। अच्छा, एक दिल्ली ने भी निकाला है। क्या नाम है, एक दिल्ली ने भी क्या निकाला है, दिल्ली। तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली है, दिल्ली में कौन सा चावल उत्पादन किया गया है, तो जानते हैं दिल्ली में है
ये चावल है हो तो गया दिल्ली का, मतलब ये दिल्ली का है। कहाँ पे भैया? यह दिल्ली का है। इस चावल का यदि हम लोग नाम लेंगे तो इसमें DST इसका नाम है। किसका नाम है? DST नाम इसका है, DST चावल है। तो जीनोम एडिटिंग तकनीकी से चावल विकसित करने वाला भारत का विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुयाना सील्ड किस महाद्वीप में स्थित है? गुयाना सील्ड कहाँ है? देखिए इस चर्चा में है गुयाना। गुयाना बहुत चर्चा में है, इसलिए आपको बताना बहुत आवश्यक है। जरा सोचिए कि आज 9 तारीख के न्यूज में आप देखेंगे तो उसमें ट्रंप ने खुलासा कर दिया है। ये क्या है? देखिए गुयाना कहाँ पे है तो देखेंगे कि यह गुयाना का क्षेत्र है। क्या नाम है? यह गुयाना का क्षेत्र है। यह अति प्राचीनतम क्षेत्र है। अति प्राचीनतम जो है कि सील्ड है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पेट्रोलियम का सबसे गाढ़ा पदार्थ यहाँ पर है। यहाँ पे खनिज की उपलब्धता प्रधानता पाई जाती है। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नज़र है इस क्षेत्र पे है। और आप ही देखें कि हाल ही में अभी जल्द ही परसों की घटना है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे निकोलस मादुरो के, उससे गिरफ्तार करके ले चला गया वहाँ पे। अब उस पर शासन करने की बात है। तो आज 9 जनवरी 2008 के न्यूज में बताया गया है कि इस क्षेत्र पे ट्रंप ने कहा है कि बहुत लंबे समय तक मुझको शासन करना है और यहाँ पे जो तेल है इसका तेल का क्या करना है? हमको आयात और निर्यात करना है। तो ये क्षेत्र है। हुआ ना? अब प्रश्न ये बनेगा आपसे, ठीक है ना? चलिए अब देखेंगे कि जो गुयाना है, इस गुयाना के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? गुयाना के अंतर्गत ये है ना, गुयाना के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो इसमें देखेंगे तो 5 देश आते हैं। कौन कौन? तो एक आप देखेंगे वेनेजुएला। कौन सा देश है? तो वेनेजुएला है। अगर सेकेंड नंबर की बातें करें तो गुयाना, तो आप तो जानते हैं गुयाना है। और यहीं पे आपको देखेंगे कि फ्रेंच गुयाना है। कौन सा है? फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना है। एक देश और आपको दिखाई देगा सूरीनाम में आपको दिखाई देगा। और एक देश आपको दिखाई देगा ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। देखिए भैया ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी आप जानते हैं कि ब्राजीलिया है। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। क्या नाम है? काराकस है, ये याद रखिएगा। अच्छा गुयाना की राजधानी का क्या नाम है भाई? तो गुयाना का नाम है कि जॉर्ज टाउन। क्या नाम है? एक मिनट, जॉर्ज टाउन। क्या नाम है? यहाँ इसकी राजधानी का नाम है जॉर्ज टाउन है। फ्रेंच गुयाना का नाम यहाँ पे ठीक ठाक है, बराबर है। अच्छा एक है आपका सुनाम या सुरेनाम। क्या नाम है? इसको कहते हैं सुरीनाम। सही से नाम इसका नाम है सुरीनाम। अच्छा तो सुरीनाम की राजधानी क्या है? मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो पारामाती। क्या नाम है यहाँ की? पारामाती है। पारामाती है, ठीक है ना। और ब्राजील की राजधानी तो आप जानते हैं कि ब्राजीलिया। इन 1 2 3 4 5 देश को मिला करके ये क्या बनता है? गुयाना सील्ड बनता है। गुयाना सील्ड है और यह है आपके दक्षिणी अमेरिका में। तो सही आंसर क्या मिला आपको? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। और आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में इसकी जो यहाँ की क्या नाम है? हाँ चलिए एक चीज और रह गया आपको बताना हमको कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति, क्या नाम उनका है? उनके राष्ट्रपति का क्या नाम है दोस्तों? आप जानते हैं कि पहले जो थे वो दूसरे थे और अभी वर्तमान में कौन है? तो सोड्रिग्स। इसका नाम है डिग्रेज। क्या नाम है? डिग्रेज वर्तमान के हैं। और इसके पहले जो थे वो क्या थे? तो निकोलस हुआ करते थे। निकोलस मादुरो। क्या नाम था? निकोलस मादुरो। देखिए इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या है? इनको राष्ट्रपति वहां का बनाया गया। हालांकि पहले ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, अभी ये राष्ट्रपति बन गई हैं। अभी क्या बन गई हैं? राष्ट्रपति बन गई है। तो ये चीजें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं हम लोग किसकी प्रश्न पे? अगले प्रश्न पे।
गुयाना शील्ड की सबसे ऊंची एवं लंबी पर्वतमाला का नाम बताइए। कौन है भाई? तो माउंट रोराइमा। क्या नाम है? ये माउंट रोराइमा है। और इसकी अगर देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है, सॉरी, इसकी जो ऊंचाई अगर बात करेंगे तो यह लगभग क्या है? 2700 मीटर। कितनी है? 2700 मीटर है। और यह देखा जाएगा तो 3 देशों में फैला है। इसकी जो लंबाई की बातें करेंगे तो यह 3 देशों में क्या है? फैला हुआ है। 3 देशों में, 3 देशों में, 3 देशों में फैला, 3 देशों में फैला है। और 3 देशों में कहां कहां फैला है? 3 देशों में फैला और कहां कहां पे फैला है? तो सबसे ज्यादा है आपका वेनेजुला में। कहां पे? वेनेजुला में। उसके बाद आप देखेंगे गुयाना में, और उसके बाद फिर देखेंगे आपको कि आपको ब्राजील में। तो गुयाना में सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा है तो वेनेजुला में है जो 85% है। और आप गुयाना में देखेंगे तो ये 10% और 5% ब्राजील में है। तो ये 3 देशों में फैला हुआ है। कौन? माउंट रोराइमा। माउंट रोराइमा। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां होगा? सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आप देखिएगा तो बी हो जाएगा और वो भारत है। अब देखेंगे एक बात आप समझिएगा G20 के बारे में। तो क्या है G20? देखिए G20, जी का मतलब ग्रुप्स, और सॉरी G7 होगा ना भाई, कहाँ गया? हाँ G7। ये ब्रिक्स का है क्या जी? ये तो था नहीं उसमें लाने के लिए। चलिए ठीक है।